Hello friends, welcome to your online tutor. Today let us start chapter number 14, that is statistics of class 9th maths. Yes, what is statistics? Then statistics is a branch of mathematics which simply means the collection of data on different aspects of life of people useful to stats. स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो अलग अलग टाइप के डेटा को कलेक्ट करता है, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि कलेक्शन ऑफ डेटा. Statistics deals with the collection, organization, analysis and interpretation of data. Statistics क्या करता है? तो जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर पढ़ना, समझना और फिर उसे इंटरप्रेट करना या तो ऑर्गेनाइज करना वो काम होता है. Some examples of data are heights of student in your class. आपके क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक की जो हाइट का मेजरमेंट होता है उसका जो आप कलेक्शन करोगे उसे हम कहेंगे डेटा. फिर टेम्परेचर ऑफ योर सिटी इन अ वीक. आपके सिटी के अंदर पूरे वीक में टेम्परेचर क्या है उसका नोटिफिकेशन अगर आप नोट डाउन करोगे तो वो एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा डेटा का. मार्क्स ऑफ साइंस इन एग्जाम्स ऑफ क्लास 9th. आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स का जो कलेक्शन होगा या तो जो रिकॉर्ड होगा वो होगा एक टाइप का डेटा. अब नेक्स्ट मेन की हाउ टू प्रेजेंट द डेटा. अब ये जो डेटा है उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने बना तो लिया डेटा, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं. हम इस चैप्टर में मेनली 4 टाइप्स स्टडी करेंगे, जो कि है टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. नाउ द फर्स्ट इज टेबल. टेबल फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हाइट ऑफ द पीपल एंड नंबर ऑफ पीपल्स डिस्क्राइब किए. यानी ऐसे पीपल जिसकी हाइट 150 से 155 तक हो, फिर 155 से 160 सेंटीमीटर हो. इस तरह से मैंने एक क्लास बना लिया, फिर वैसे नंबर्स लिख लिए कि ऐसे कितने पर्सन्स है जिसकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, तो ऐसे 3 पर्सन्स है. उस तरह से सबका मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया. और इनको काउंट करने के लिए ये टेलीमार्क कि सपोज आपको जो डेटा दिया गया होता है कि 152, तो 152 कौन से क्लास में आएगा, तो 150 to 155 के क्लास में आएगा, तो यहाँ पे हम एक लाइन कर लेंगे. इसे कहते हैं टेलीमार्क. और जब भी ऐसी 4 लाइन हो जाए यानी 4 हो जाए और 5 करना हो, तो यहाँ पे देखो इस तरह से क्रॉस लाइन करना, यानी ये एक 5 का हो गया पूरा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 20 पर्सन्स है उसकी हाइट दी गई है. इस तरह से टेबल फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है बार ग्राफ. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ. जो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस. यहाँ पे एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है कि कोई एक फैमिली है जो ग्रोसरी, एजुकेशन, मेडिकल, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, उन सब में कितने रुपीस खर्च करते हैं मंथली. तो देखो ग्रोसरी है तो वहाँ पे ये 5, तो ग्रोसरी में 5000 स्पेंड करते हैं. सेम वे एजुकेशन है तो एजुकेशन में 6000 ले रहे हैं, मेडिसिन्स में 2000 ले रहे हैं, फिर फ्यूल में 3000 यूज़ कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए 2000 यूज़ कर रहे हैं. तो जो यहाँ पे जो बार्स होंगे उसकी जो ब्रेथ होगी या तो विड्थ होगी वो हमेशा सेम रहेगी. इस टाइप के ग्राफ को हम कहेंगे बार ग्राफ. यहाँ पे आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की डिटेल लिखनी होती है. यहाँ पे देखो लिखा है एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, और यहाँ पे क्या है ये एक्सपेंडिचर्स है कि कौन कौन से खर्चे हुए हैं उनका डिटेल है. यहाँ पे सबकी जो ब्रेथ होगी वो हमेशा ही इक्वल होगी. इस टाइप के जो ग्राफ होगा उसे हम कहेंगे बार ग्राफ. हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम किसे कहेंगे? ये भी आपको देखने में सेम टू सेम बार ग्राफ जैसा ही लगेगा, लेकिन जो मेन डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में वो है विड्थ ऑफ दी बार्स. यहाँ पे देखो विड्थ सबकी अलग अलग दिखाई देगी. यहाँ पे 0 से 20 है, 20 से 30 यानी 10 का क्लास है, फिर 30 to 40 यानी फिर से 10 है. उस तरह से यहाँ पे देखो 70 to 100 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 30 का क्लास हो गया. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे मैंने मार्क्स
और नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए कि 0 से लेके 20 तक के बीच में मार्क्स आने वाला है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे 7 स्टूडेंट है। फिर 20 to 30 के बीच में आने वाला है मार्क्स होंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट है, सो ऐसे 10 स्टूडेंट्स है जिसको 20 to 30 के बीच में मार्क्स मिले हो। फिर 30 to 40 के बीच में मार्क्स मिले हो, वैसे भी 10 स्टूडेंट है। फिर 40 to 50 एंड 50 to 60 ऐसे मार्क्स मिलने वाले 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि है हिस्टोग्राम का। इसमें ब्रेथ की लेंथ अलग अलग होती है। एंड द लास्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बार्स नहीं बनाने होते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, जो क्लास के बीच वाला जो एरिया आएगा वहाँ पे हमें पॉइंट आउट करना है और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे वेट इन केजी और यहाँ पे लिया है वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 25 to 30.5। देखो जब भी कंटिन्यूअस आप क्लास लोगे तब यहाँ पे इस तरह की साइन करनी होती है, वरना क्या होगा 0 to 5, 5 to 10 इस तरह से अगर आप क्लास लेते हो तो ये करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब भी आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाओ तो करना होगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 25.5 to 30.5, 35.5 देन 40.5। अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका वेट 25.5 से 30.5 है, तो 0, तो यहाँ पे हमने मार्क कर देना है 0। फिर 30.5 से 35.5 इनके बीच में वेट हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 9, तो यहाँ पे हमने 9 के सामने मार्क कर देना है। यहाँ पे स्केल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट लिया है और एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 kg लिया है। ठीक है, सेम वे फिर 35 to 45.5 के बीच में आने वाला कैसे स्टूडेंट है, तो 6 स्टूडेंट ऐसे जिनका वेट 35.5 से 40.5 है। फिर 40.5 से 45.5 के बीच में जिनका वेट हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे 13 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैंने उससे मार्क कर दिया। इसी तरह से सबके कैलकुलेट करना है और फिर इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। तो जो इस टाइप का फिगर बनेगा इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेट अस मूव टू एक्सरसाइज 14.1 and the question 1 is give 5 examples of data that you can collect from your day to day life। हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में से कोई भी ऐसे 5 एग्जाम्पल्स लेने हैं डेटा के लिए। सो लेट्स राइट फर्स्ट टाइम टेबल ऑफ स्टडी। आप घर पे जो स्टडी करते हो उनके लिए जो आप टाइम टेबल बनाते हो वो एक एग्जाम्पल हो गया डेटा का। नेक्स्ट, weight of students in your class। Next, you can say electricity bill of your house। एवरी मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आपको पूरे ईयर का बोलना चाहिए, तो उसको जो कलेक्शन करोगे वो एक डेटा का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, थिंग्स टू बाय फ्रॉम मार्केट। जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हो मार्केट जाने के लिए ये चीज़ खरीदनी है तो उनका जो लिस्ट होता है उन्हें आप कह सकते हो डेटा। नेक्स्ट इज मार्क्स ऑफ मैथ्स। यस, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबोव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। जो हमने ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं डेटा के वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है वो आपको बताना है। अब पहले तो प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं। तो प्राइमरी डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो हमने खुद इन्वेस्टिगेशन करके जो डेटा बनाया होता है उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा।
And secondary data means the information collected by some source is called secondary data. जो information आप कोई source के थ्रू या तो नेट में से सर्च करके लिखते हो या तो किसी में से कॉपी करके लिखते हो या तो कोई रजिस्टर में से देख के लिखते हो, तो उस तरह का जो डेटा होता है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। तो हमने जो ये एग्जाम्पल्स लिए हैं वो प्राइमरी डेटा के हैं या सेकेंडरी डेटा के, वो हमें बताना है। तो सबसे पहला है टाइम टेबल ऑफ स्टडी। आप घर पे जो स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाते हो वो आपने खुद ने बनाया होता है, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। आप यहाँ पे लिख सकते हो एट होम, यानी खुद ने बनाया होता है, ना कि जो स्कूल से दिया गया टाइम टेबल। अगर स्कूल से दिया गया टाइम टेबल होगा तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद ने प्रिपेयर नहीं किया होता है, वो बाहर या तो स्कूल से मिला होता है आपको। मीन्स यहाँ पे ये आप लिख सकते हो प्राइमरी डेटा। नंबर नेक्स्ट इज वेट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। अब अगर स्कूल के रजिस्टर में जो वेट लिखा होता है उसी का आप कलेक्शन करोगे, वहाँ से देख के आप लिखोगे, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। वो तो आपने खुद ने लिखा नहीं होगा हर एक का वेट मेजर करके, इट मीन्स ये कहीं और सोर्स से आपने निकाला है, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस। आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो वो बिल तो बना दिया होगा, लेकिन उसका लिस्ट आपने बनाया कि जनवरी मंथ में इतना बिल आया, फरवरी में इतना आया, जो पूरे साल का लिस्ट आपने प्रिपेयर किया होता है खुद ने। सो इट्स यू कैन से प्राइमरी डेटा। थिंग्स टू बाय फ्रॉम मार्केट, ये जो मम्मी प्रिपेयर करके देती है आपको लिस्ट की जाओ ये मार्केट से ये चीज़ लेके आओ, देन इट विल बी सेकेंडरी डेटा। और अगर ये आपके रिलेटेड जो लिस्ट होगा आपने बनाया होगा, देन इट इज प्राइमरी डेटा। तो यू कैन राइट इट द थिंग्स टू बाय फ्रॉम मार्केट बाय योर सेल्फ, देन इट्स इफ यू हैव डन इट योर सेल्फ देन इट इज प्राइमरी डेटा। नाउ मार्क्स ऑफ मैथ्स, जो मैथ्स के मार्क्स मिले हो हर एक स्टूडेंट्स के, वो आपने जो रिजल्ट में से देख के लिखा होगा या तो रिजल्ट में से उसे कलेक्ट किया होगा, देन इट इज सेकेंडरी डेटा। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.